मुख्य परीक्षा है आपकी बच्चों 29 जून, लेकिन अभी भी इस पर असमंजस की स्थिति है। वो क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, फिर कैसा असमंजस है उसका कारण दूंगा कि 29 जून को मेरे भाई एक और यूपी के अंदर एग्जाम है, और जो है पीसीएस मुख्य परीक्षा। अब आप कहोगे सर पीसीएस मुख्य परीक्षा 15,000 बच्चे उसमें बैठेंगे, तो उनमें से तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको देंगे। वो तो मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं, तो वो ठीक ठाक ही पढ़ने में, वो क्यों जूनियर असिस्टेंट के चक्कर में पड़ेंगे, इसका कारण भी दूंगा आगे। और भाई कैसे हम इस पर पढ़ाई कर सकते हैं और आरडब्ल्यू आपके लिए क्या करेगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जो ये पैट के थ्रू लेखपाल के बाद सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। लेखपाल के बाद कितने बच्चे लेखपाल बैठे थे 2,48,000 पैट पास किए हुए, यहाँ बैठे हैं 2,43,000। तो लगभग लेखपाल जैसा क्रेज है इसमें बच्चों में। और आप सोचो 5512 पद थे, अगर मैं इसका 3 गुना भी कर लूं तो भी कितने बच्चे बैठते हैं, 30 गुना भी कर लूं सर, तो अगर तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 1,65,000 बच्चे बैठते हैं। अगर आप इस पर कैलकुलेशन करोगे करीब 44-45 यही कैलकुलेशन सही है, 44-45 गुने बच्चे लिए गए हैं। मतलब हम तो ये सोचते थे कि 30 गुना या 15 गुना कहते हैं, 30 ले लेते हैं, लेकिन ये 45 गुना भी ले सकते हैं, ये बात पहली बार पता चली। 30 से कम तो इन्होंने कहीं नहीं लिए, और आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं 15 गुना ही है। तो भाई इतने बच्चे लिए क्यों, वो समझ में नहीं आया। फिर आप देखो कि पैट जो 2022 का पेपर था वो 2021 से भी आसान माना गया, 2022 वाला। 23 का तो जबरदस्त टफ था, और इसमें सबकी कट ऑफ बड़ी हाई फाई आ रही थी जो भी होती थी, लेकिन इसकी कट ऑफ इसमें 15 मार्क्स पर ओनली। और पैट 2022 में जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, हर बच्चे का इसमें नंबर होगा। यानी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, बहुत फॉर्म नहीं भरे 15 से ऊपर वालों ने, जिनके 30, 35, 40 नंबर थे उन्होंने भी नहीं भाई। उन्होंने बताया क्या इस 55 से बारे में नंबर थोड़ी 15 गुना कह रहे हैं, और 15 गुना कह रहे हैं तो भैया कितना ले लेंगे, 80,000 बच्चे ले लेंगे, 80,000 में नहीं आ सकता, इसलिए बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे। दूसरी इसमें कंडीशन और थी कि ट्रिपल सी भी मांगा गया था। ट्रिपल सी या ओ लेवल किसी के पास है नहीं, जिनके पास वो था उन्होंने भरा, और बहुत सारे बच्चों के पास इनमें भी नहीं होगा, और इसमें फिर टाइपिंग भी चाहिए। तो भाई फॉर्म तो जरूर भर गए, ऐसे लोग बैठेंगे जरूर, लेकिन अभी बहुत सारी एलिजिबिलिटी से गुजरना पड़ेगा। और अब इतना सारा बच्चा है, तो इसके लिए भाई अब आपको एक सूचना दे देता हूं जो आप तक पहुंच भी चुकी होगी। रोजगार रंजित एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसके थ्रू मैं जानकारी तुरंत डालता रहता हूं। तो ये जानकारी मैंने तुरंत डाल दी। 29 जनवरी को, सॉरी 29 जून को दे रखा है, 10 से 12 आपका पेपर होगा। कितने, 10 AM टू 12 PM आपका पेपर होगा, तब 29 जून को। और इसमें संकट के बादल ये मंडरा रहे हैं, ये लेटर बच्चों ने लिख दिया है अध्यक्ष महोदय को। अब चूंकि पीसीएस के मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं, तो लेटर भी बहुत अच्छा लिखना आता है, उन्हें भी पता कार्यवाही कैसे होती है, तो इन्होंने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया कि महोदय 10 से 12 बजे का 29 जून का पेपर आपने रखा है। महोदय आप अवगत होंगे कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को घोषित अपने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, जिसको हम पीसीएस मुख्य परीक्षा कहते हैं, 29 जून 2025 रविवार से आयोजित किया जाना है। और आपने भी 29 जून को दिया है, तो जिसमें करीब 60 परीक्षा में आवेदन किया, 42 शामिल होंगे। ऐसी परिस्थिति में एक ही प्रदेश के 2 प्रतिष्ठित आयोग की परीक्षा में शामिल होना असंभव है, जबकि मुख्य परीक्षा में होने वाले लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं ने परीक्षार्थियों ने तो कह रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लगभग सभी ने कनिष्ठ भर्ती परीक्षा में आवेदन किया हुआ है। ऐसा कह रहे हैं, कैसे कहेंगे बात को बोलने के लिए। लगभग 2 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाना उनके लिए निराशाजनक रहेगा। मोदी से अनुरोध है कि कानून पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विज्ञापन देते हैं तो कि परीक्षा तिथि को पीसीएस मुख्य परीक्षा तिथि से अन्य किसी तिथि पर समायोजित करने का कष्ट करें। अब आप कहोगे सर ये पीसीएस मुख्य परीक्षा को क्यों नहीं करा लेते पीछे, उसको भी लिख सकते हैं लेटर, और उसकी पहले से ही घोषित थी, इनकी घोषणा कल हुई है, जिसने बाद में घोषणा करी है भैया रिक्वेस्ट हमेशा उसी से की जाती है, वॉइस का चक्कर है क्या। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये लेटर है जो शायद आयोग भी ये चाहेगा कि आयोग इस लेटर को देखते ही बदल देगा। संभव तो नहीं लगता। क्या आयोग ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा कि 29 जून को कि पीसीएस मुख्य परीक्षा है, ये डेट देते टाइम हो सकता है ना रखा हो, या आयोग ये सोच रहा हो कि पीसीएस मुख्य परीक्षा वाले बच्चे थोड़ी यहाँ बैठेंगे। पर ये तो उस स्टेट को निर्णय लेना ही पड़ता है कि अगर आपके स्टेट, आप देखिए अदर स्टेट की है तो फिर तो कर ही नहीं सकता कोई भी कुछ भी, लेकिन अगर सेम स्टेट में 2 परीक्षाएं एक दिन है तो हटानी पड़ती है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो परीक्षा हटती है। ठीक है, इसमें शासन भी प्रतिभाग करता है कि हाँ ये तो क्यों, अगर दोनों परीक्षा का देने का अधिकार है बच्चों, तो भाई साहब इसलिए 29 जून अभी हट सकती है, ये संभावना रहेगी। बस चलिए, बहुत मुश्किल से नंबर आया यार इस परीक्षा का, अब भी सर आपने इसमें अड़चन लगा दी है। भाई मैं कौन होता हूँ अड़चन लगाने वाला, तो चाहता हूँ जितनी जल्दी एग्जाम हो जाए, पर मुझे जो संभावना है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। एप्लीकेशन के आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट का मुहूर्त कितने दिनों में आया है कि 12 सितंबर 2023 के फॉर्म निकले हुए हैं, और 2 साल होने के बाद परीक्षा तिथि के लिए बच्चों को ये जो है इतना इसका रजिस्ट्रेशन डेट थी, फिर पेमेंट डेट, करेक्शन डेट, एलिजिबिलिटी रिजल्ट, यानी जो वो कट ऑफ शॉर्ट लिस्ट किए गए, ये शॉर्ट लिस्ट हुए भी इनको 2 महीने हो चुके हैं। मार्च में शॉर्ट लिस्ट हो गया, तब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भैया 15 पे मेरी कट ऑफ चली गई। अब तो मैं तैयार हूं इस एग्जाम को देने के लिए, तो भैया 14 मार्च से भी अगर मैं लगाऊंगा तो इन बच्चों को भी अच्छा खासा समय 3 महीने का मिल जाएगा, 29 जून को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इन बच्चों को पता नहीं था कि कब है एग्जाम, ये डेट का हर जगह बोल रहे थे कि डेट मिले, तो फाइनली डेट मिल रही है कि 29 जून को आपका एग्जाम देने होने जा रहा है। अगर ये ना हटे पीसीएस मुख्य परीक्षा की वजह से, तो एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्जाम आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। और इसकी हिस्ट्री बता देता हूं थोड़ा। 5512 ये वैकेंसीज थी, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर हुई, इसमें 10+2 चाहिए था, हिंदी टाइपिंग 20 में चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 20 में 30 की चाहिए, 25 की हिंदी टाइपिंग चाहिए, और ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल नहीं है तो ग्रेजुएशन में या 12th में किसी एक साल आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जो है इसने डिटेल दी हुई है पूरे जूनियर असिस्टेंट के बारे में जो बताया हुआ है। बाकी 18 से 40 साल इसमें एज ली गई थी, एक साथ 2023 को एज की काउंटिंग हुई थी। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों एक बात और, भैया यहाँ पर ना 15 गुना लिखा था, 15 गुना लिखा था, ये कह रहे 15 गुना के अनुसार हमने 2,43,981 बच्चों को परिणाम या कट ऑफ जारी कर दिया 14 मार्च को, जो डेट में भी आपको बता रहा था। ठीक है कि अब आप मुख्य परीक्षा दोगे, ये कट ऑफ गया था। जो मैं बोल रहा था कि पैट के इतने मार्क्स जो हाईएस्ट कट ऑफ जो थी वो 15.22 थी, 15 नंबर जिसके थे वो लोग इसमें एग्जाम में बैठेंगे। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया की परीक्षा होगी। ठीक है, पूछे जाने वाले प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होंगे। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में होगी। परीक्षा अवधि 120 मिनट की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये लिखित परीक्षा की